क्या जीवन पहले से लिखा हुआ है? क्या जो हो रहा है वही होना तय था, या फिर हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं? अक्सर जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हम कहते हैं ये तो भाग्य में लिखा था, लेकिन क्या सच में सब कुछ भाग्य है? आज इसी सवाल पर करेंगे सीधी बात, कर्म और भाग्य के उस रहस्य पर जो सदियों से इंसान को सोचने पर मजबूर करता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निशा नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में भाग्य का उल्लेख बार बार मिलता है। कई लोग मानते हैं कि जन्म, परिवार, सुख दुख सब पहले से तय है, लेकिन शास्त्रों में एक और बात कही गई है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, अर्थात इस संसार की नींव कर्म है, कर्म पर ही नींव टिकी भी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में, फल पर नहीं। यानी कर्म करना हमारे हाथ में, फल अपने आप जुड़ता रहता है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कर्म को 3 भागों में बांटा गया है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। सबसे पहले बात करते हैं संचित कर्म की। पिछले जन्मों के संचित कर्मों को ही संचित कर्म कहा जाता है। जो इस जीवन में फल देने वाले उन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। जो हम इस समय कर्म कर रहे हैं उन्हें क्रियमाण कर्म कहा जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि प्रारब्ध बदलना कठिन हो सकता है, लेकिन क्रियमाण कर्म यानी वर्तमान कर्म भविष्य को जरूर प्रभावित करता है। यानी आज का निर्णय कल का भाग्य बन सकता है। अगर सब कुछ भाग्य है तो मेहनत क्यों, संघर्ष क्यों? लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने परिस्थितियों को चुनौती दी है उन्होंने अपना जीवन बदल लिया है। आध्यात्मिक दृष्टि कहती है भाग्य परिस्थितियां देता है, कर्म दिशा देता है। मान लीजिए आपको कठिन परिस्थिति मिली, वो भाग्य हो सकता है, लेकिन उससे बाहर निकलना वो कर्म है। आध्यात्मिक गुरु बताते हैं कि कर्म सिर्फ शारीरिक कार्य नहीं होता, हमारी सोच, शब्द और इरादे भी कर्म है। अगर मन में क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता है तो उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है, और अगर करुणा, सेवा और सकारात्मकता है तो उसका फल भी वैसा ही मिलता है। यही कारण है कि ध्यान, दान और सेवा को श्रेष्ठ कर्म माना गया है। क्या भाग्य बदला जा सकता है? ये सवाल सबसे बड़ा है। क्या भाग्य बदला जा सकता है? अधिकांश आध्यात्मिक मत यही कहते हैं, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन दिशा बदली जा सकती है। जैसे बीज पहले से तय, लेकिन उसे पानी, धूप और देखभाल कैसी मिलेगी ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है। यानी जीवन को पूरी किताब नहीं, लेकिन अगले पन्ने हम लिख सकते हैं। भाग्य शायद शुरुआत तय करता है, लेकिन अंत नहीं। कर्म वो शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता बना सकती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं भाग्य को दोष देने से बेहतर है कर्म को मजबूत बनाना। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। आज का यही कर्म कल का उज्जवल भाग्य बन सकता है। ऐसी खास जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए निशा नाउ समाचार।